लेकिन 25% और किसको मिलेगा? जो शिष्य मेधावान हैं। मेधा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बुद्धि से भी एक श्रेष्ठ मेधा। आचार्य पाद माचष्टे पादा शिष्य स्वमेधया और अभ्यासेन तू पादः, और अभ्यास करते करने से भी पाद आता है। एक पाद माने पाद का मतलब 25% और 25 हो गया, लेकिन अभ्यास करता रहे तो 25% और उसकी वस्तु स्थिति, उसका अर्थ भाषित होता है। और फिर पादः कालेन पच्यते, और एक 25% जो बचा वो अभ्यास से भी नहीं आता है, वो काल पकने पर आता है। हाँ, आप आचार्य देव के सानिध्य में रहे, हम रहे, लेकिन जो अनुभव हैं, वो जो अनुभव कर रहे हैं वो हम कदाचित देख भी पा रहे हैं, कदाचित सुन भी पा रहे हैं, लेकिन हम वो अनुभव नहीं कर पा रहे। अब इतना काल पका और जब सिर पर बीती तो फिर समझ में आता है कि किसका क्या मतलब होता है और कैसे चलना पड़ता है, कैसे आत्मा की संयम की संग की सुरक्षा करते हुए उन्नति वृद्धि विकास करना होता है। दुनिया है, लोग है, वो तो कुछ भी किसी भी चीज़ पर टिप्पणी कर देंगे, लेकिन संघ समाज और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी और जरूरी क्या है उस पर भी चिंतन होना जरूरी है। तो ये है भक्ता कैसा हो, जीवन में अनुभव कैसे बढ़ते हैं, वो सब विषय इसमें आया। ज्ञानियों, आप तो सभी ज्ञानी हैं, ज्ञान स्वभावी आत्मा की आराधना करने वाले हैं। ये ध्यान रखिए, गुरुजी पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो। हो सकता है तुम 25% भी ना ले पाओ, वो जो कह रहे हैं गणित विज्ञान भूगोल शास्त्र तत्व 25% है उनका हिस्सा। मान लीजिए एक बहुत अच्छी मिठाई बनती है, 25% उसमें मावा, 25% शक्कर, 25% घी और 25% बाकी मसाले, सब चीज़ें मिल जाएंगी तो मिठाई का स्वाद कुछ और होगा। और केवल मावा ही मावा रहे 25% अकेला, तो जीवन में उसका मिठाई जैसा स्वाद नहीं आएगा। या समझ लो कि शक्कर ही शक्कर जैसा स्वाद रहे या घी घी रहे, तो मिठाई का स्वाद नहीं आता। वैसे ही जीवन में गुरु जब कह रहे हैं या अपने से श्रेष्ठ वरिष्ठ व्यक्ति कुछ बोल रहे हैं तो उनको अच्छे से सुनो। अभ्यासेन पादा, एक पाद, फिर दूसरा गुरु एक कहते हैं, फिर एक शिष्य, फिर अभ्यास, और फिर चौथा काल। अभ्यास के अलावा भी काल, कभी कुछ चीजें ऐसी लगती हैं, ऐसा हो सकता है कि हो इसका रियल मीनिंग ये होता है, आज तक मैं इसको करता तो रहा लेकिन भाव वासना नहीं हुई। आत्मज्ञानियों की भी बात यही है, आत्मा की बात कर रहे हैं या गुरुदेव आत्मा के संबंध में बोल रहे हैं, तत्व ज्ञान के संबंध में बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया? आचार्य पाद माचष्टे, आचार्य श्री एक पाद जितना कहते हैं वो एक हिस्सा बोल रहे हैं, तत्व ज्ञान आप समझो स्वीकारो। आचार्य पाद माचष्टे, फिर पादा शिष्य स्वमेधया। अब वो शिष्य सुन रहा होगा कि ऊँघ रहा होगा कि माला फेर रहा होगा, किसी में उसका जिसमें चित्त उलझा है वो चलता रहेगा, बाकी वो उस पर जो अनुभव कराना चाहते हैं वो नहीं आएगा। फॉर्मेलिटी है, सब बैठे हैं तो अपने को बैठना है। कई बार गृहस्थ ऐसे होते हैं ना कि मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, नाम प्रवचन सुनने का है और मोबाइल पर खेलते रहते हैं, बिजनेस चलाते रहते हैं, लिखते रहते हैं। तो वहाँ उनका उपयोग नहीं है, तो वहाँ आचार्य श्री का 25% बोलना भी बेकार जा रहा है और उनकी मेधा उस तरफ है ही नहीं, तो वो भी बेकार ही जा रहा है। तीसरा पद क्या है? अभ्यासेन। किसी भी चीज का अभ्यास करो, गणित का भी अभ्यास जितना जरूरी है, आत्मानुभूति का अभ्यास उससे ज्यादा जरूरी है। समय सार कलश में जो कहा है ना
अयि कथमपि मृत्वा तत्त्व कौतूहली सन् पृथगत विलसन्तं समसमालोकयेन। अयि कथमपि मृत्वा तत्त्व कौतूहली सन् अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगत विलसन्तं समसमालोकयेन त्यजसि जगसि मूर्त्या साकमेकत्व मोहम। कैसे भी अभ्यास करके, कैसे भी मर पच करके भी आत्मा का अनुभव करो। सानो अनुभव करवो छे, समझाणु काय। आत्मानो अनुभव करवानो छे। कैसे भी मर पच करके अभ्यास से होगा। देखो भाई, विषय वासना के लिए, कल्पना कामना के लिए अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि वो संस्कार तो जीवों के पड़े हैं। उनको छांटते छांटते भी कितने छट पाते हैं। तो अभ्यास करना है आत्मानुभूति। और आत्मानुभूति क्या है? बोलो जी। आत्मानुभूतिरिति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकम्प मेकोऽस्ति नित्यमवबोधघना समन्तात्। आत्मानुभूति कैसे होती है गांधी जी? दांडी यात्रा करके वापस आ गए। आप बोलो, दांडी यात्रा है, दंडी भुगत रहे एक तरह से, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, और करने लायक दुनिया में कशु नाही नथी, कई पण नथी। आत्मानुभव करवानो छे, समझाणु काय। समझो इसको, समझे? दांत मत निकालो ऐसा। आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूति। जो ज्ञानानुभूति है, सहज ज्ञान की अनुभूति है, ज्ञान घन चैतन्य स्वभाव की अनुभूति है, वही एक तरह से आत्मानुभूति है, अपनी उपस्थिति का प्रतीक है। हूँ छू, हूँ ज्ञानी छू, हाँ हूँ जो ज्ञानी छू, हूँ गायक छू। आत्मानु स्वभाव ज्ञान छे। हूँ आनंद घन चैतन्य आत्मा छू। हूँ मी आत्मा आहे चा। बराबर। तो ज्ञान का अनुभव ही आत्मा का अनुभव है। बोलो, मिठास का अनुभव क्या है? शक्कर ही मिठास है, वो मिठास ही शक्कर है कि नहीं? बोलो, मिठास और शक्कर अलग अलग है क्या? लड्डू और मिठाई और शक्कर और मिठास अलग अलग है क्या? पर्याय अलग अलग है, पण मिठास मां अंतर नथी। भाई सही है। सुबह शाम दोपहर सामायिक में इसका अच्छे से चिंतन लेना चाहिए। एकदम स्वतंत्र दशा, हूँ पराधीन नथी। आत्मा एटले परम स्वतंत्र द्रव्य। लक्षात आले? खाले पूर्ण झाले। बराबर है ना? ऐसे चलता है। और इस तरह से सच यही है। अपनी सारी की सारी आवश्यक, अगर सिर्फ आवश्यक पर दृष्टि है ना, तो सिर्फ शुभोपयोग बन रहा है। क्या क्या छुल्लक जी? अगर हम सिर्फ आवश्यक आदि कर रहे हैं ना, तो शुभोपयोग बन रहा है।
और वो भी बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अशुभोपयोग से तो ठीक है। अब इससे आगे एक स्टेप, एक नई सीढ़ी चढ़ो कि इनके करते करते भी चैतन्य स्वभाव का, आत्म तत्व का भान, अनुभव। मैं इस क्रियाओं को करने वाला नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान को ही करने वाला हूँ। एक द्रव्य की दो क्रियाएं नहीं होती हैं, एक द्रव्य दो द्रव्य का पर्यायों का कर्ता नहीं होता है, वह तो वह ही है। या परिणमति सा कर्ता, या परिणामो भवेत्तु तत्कर्म, या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। हूँ छू जाननारा, मी जाननारा आहे। साधु जीवन में ये तत्व पकड़ में आ गया तो काफ़ी आसान हो जाता है। ऐसे लगता हो कभी कि मैं क्या करूं, मेरे तो कोई काम ही नहीं है, मेरे को बोलने का भी अवसर नहीं मिल रहा है, मुझे को लिखना आता नहीं है, अमुक विषय में पढ़ नहीं सकता हूं। वास्तव में देखो तो ये तो बहुत भौतिक क्रिया है, बहुत ही स्थूल क्रिया है। एक कुछ भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात, और कुछ भी ना आए तो ये तो आ ही जाना चाहिए कि जानने वाला भी मैं ही हूँ, और इस जानन में ही लिखना पढ़ना गाना सब चीज़ गर्भित है। जानन नहीं है तो उसकी कोई भी पर्याय है तो उसका कोई मीनिंग थोड़ी है। बस वो सिर्फ कर्म बंद हो रहा है। कर्म फल चेतना, किनकी कर्म फल चेतना? एक इंद्रिय स्थावरों की कहो अधिकतम कर्म फल चेतना, और कर्म चेतना त्रसों की कहो अपनी कहो, हैं? तारतम्यता सब जगह लग जाएगी, मूलतः उनकी कहो। और ज्ञान चेतना 13वें 14वें गुण स्थान अरहंत प्रभु की कहो, अथवा ऐसे कहो कदाचित कि चौथे गुण स्थान वाला जी भी ज्ञान चेतना का अनुभव प्रारंभ कर रहा है, करता है अंशतः। मैं तुम्हारे वंश से बिछड़ा हुआ हूँ देवता, आत्मद्रव्य छोड़कर मैं जगत को देखता। हे हमारी ही अनादि भूल का ही अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। ये हमारी ही अनादि भूल का ही कृत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपनी अर्थी के हे गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। मिश्री लाल जी की पंक्तियां हैं, और मैंने ये है कि हाँ, ज्ञायक व्यक्ति की दशा कैसी होती है। तो मान लो कि वो देह से अपने को इतना पृथक देखता है कि अगर देह का विसर्जन भी हो गया तो जैसे ठीक है, मैं भी देखूंगा, मैं भी चलूंगा। आपकी शव यात्रा में आप जाओगे? जाएंगे? ज्ञायक स्वभाव खोरी कहीं चला गया है बस। हाँ, देह पड़ोसी है और मैं ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हूँ। बहु उपसर्ग करता प्रत्येपण क्रोध नहीं, बंदी चक्री होय तो मन मान जो, और कसूं कल पे नहीं। अपूर्व अवसर एवं अपूर्व अवसर है बहुत सारा अपूर्व अवसर तो मिल गया आपको। कभी कोई विकल्प आए, सबसे पहले तो यही सोचो कि पिछी कमंडल जितना महत्वपूर्ण साधन जो मुनिराजों को ही उपलब्ध होता है,
वो मुझे मिला है। अब इस द्रव्य रूप में हमें और कितना भाव का विकास कर पा रहे हैं, उस पर ध्यान देने की जिम्मेदारी किसकी है? बोलो शुद्ध। किसकी जिम्मेदारी है शुद्धि करने की? पोतानी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पोते होना चाहिए, जिम्मेदारी आसानी से सॉल्व हो सके। पोतानी स्वयं की जिम्मेदारी है आत्मशुद्धि करने की। बंधा कैसे है, हैं? बंधा कैसे है? छूटेगा भी वैसे ही। जंगल में शेर था और किसी ने एक पिंजरा रख दिया, शेर उसमें घुस गया, बंद हो गया, पिंजरा का गेट बंद हो गया। अब वो छटपटाता है कि कोई निकालने वाला मिल जाए। बंधा कैसे बंध गया? अपने अज्ञान से अथवा लोभ से बंध गया। फिर क्या हुआ? एक समझदार व्यक्ति, सदाचारी कहो, ब्राह्मण कहो, वहाँ से निकला। पहले तो शेर को देख के, शेर की आवाज़ सुन करके घबरा गया। फिर जब थोड़ा सा गौर किया तो मालूम पड़ा कि पिंजरे में बंद है, कोई खतरा नहीं है, और अपने रास्ते से गुजरता हुआ जाने लगा। शेर ने आवाज़ लगाई, ओ भाई सुनो, इधर आओ। पास में आया, डरता डरता। शेर ने कहा, डरो मत, मैं विपत्ति में पड़ा हूँ, मुझे यहाँ बंद कर दिया है, अब तुम मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। कौन सी क्लास में थी ये कहानी? छठवीं में थी, चौथी में थी। तो मैं और कभी उपकार नहीं भूलूंगा। उसने कहा कि देखो, आप जंगल के राजा हैं, आप ठहरे शेर, मैंने आपको निकाल दिया और आपने मुझे खा लिया, तो मेरे बाल बच्चे तो सब भूखे मर जाएंगे, घर वाले तो तड़प तड़प के परेशान हो जाएंगे। उसने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तुम मुझे बाहर निकालो। और उसने क्या किया कि बाहर निकाल दिया, गेट खोल दिया तो बाहर आ गया। और जैसे ही बाहर आया तो अपने रूप में आ गया। अब मैं 3 दिन का भूखा हूँ और मैं अब तुम्हें खाऊंगा। ब्राह्मण कहता है कि महाराज, आप तो कह रहे थे कि मैं उपकार नहीं भूलूंगा।